बिलासपुर के बहतराई इंडोर स्टेडियम में संभाग स्तरीय जैव विविधता संरक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान बिलासपुर संभाग में आने वाले वन मंडल के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। वर्तमान में विश्व की मौजूदा हालत और लगातार बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग से आने वाली दिक्कतों को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान जैव विविधता संरक्षण मंडल के अध्यक्ष राकेश चतुर्वेदी ने बदलते समावेश पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री के सलाहकार प्रदीप शर्मा पहुंचे हुए थे, जहां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग का व्यापक असर जैव विविधता में देखने को मिला है। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे औषधि युक्त पौधे नष्ट होते जा रहे हैं। ग्रामीण परिवेश बदलने की वजह से विश्व में लगातार बदलाव आ रहा है, जो मानव जीवन के लिए खतरनाक है। 1103 जो है जैव विविधता समितियों का गठन किया जा चुका है। जो जैव विविधता पंजी बनेगी वो पंजी होगी उस ग्रामीण क्षेत्र में जितने नैसर्गिक संसाधन हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं, उसका पूरा सर्वेक्षण और उसके पश्चात फिर उनके संवर्धन और उसके विकास के लिए परियोजना तैयार होगी। और इसमें एक्ट में ही प्रावधान है कि उस जैव विविधता समिति के कार्य क्षेत्र के अंदर से कोई भी ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर कोई भी वन उत्पाद या जैव विविधता से संबंधित संसाधनों को यदि व्यापार के लिए ले जाता है तो उसको अपने शुद्ध लाभ का एक निश्चित हिस्सा उस जैव विविधता प्रबंधन समिति को वापस कर देना पड़ेगा, जिस राशि का उपयोग उन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, संवर्धन और विकास में किया जाएगा। तो इस अवधारणा को लेकर के पूरे देश में रखते हैं, क्योंकि बदलता परिवेश लगातार ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती जा रही है। कितना महत्वपूर्ण रखता है ये जैव विविधता और कितना नुकसान हो रहा है? देखिए, 2 डिग्री यदि टेम्परेचर बढ़ गया ग्लोबल टेम्परेचर, तो उससे गेहूं का जो उत्पादन है वो लगभग 4 क्विंटल कम हो जाता है। केवल गेहूं का नहीं, गेहूं तो हम नाप लेते हैं, धान को नाप लेते हैं, लेकिन बाकी जगहों में जो अलग अलग औषधियाँ हैं वो अब कम होती जा रही हैं। जैसे जंगलों में पहले सफ़ेद मछली बहुत होता था, अब गर्मी बढ़ गई है। गर्मी बढ़ने की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारी औषधियाँ धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। गांव में जो औषधियाँ पहले दिख जाती थी अब नहीं दिखती हैं। बिलासपुर से अमित पाटले की रिपोर्ट।